कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। मेरा नाम चौधरी देवल लाठर है और पूरे देश और दुनिया की जितनी भी खाप हैं उनमें सबसे कम उम्र का खाप चौधरी हूँ मैं। तो सबसे कम उम्र के खाप चौधरी हैं आप। हाँ जी तो बिल्कुल। बताइए क्या कहना चाहते हैं इसी बात के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है, खाप पंचायत का ही एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? तो खाप पंचायत में दो चीजें हुई हैं। हाँ। पहला तो निर्णय लिया गया नुके जी देसी दवाई दी जाएगी 20 तारीख लो। अच्छा, देसी दवाई दी जाएगी। हाँ 20 तारीख लो। इन जो भी लोग हैं, शासन है चाहे प्रशासन है, इन्हें 20 तारीख लो देसी दवाई देवेंगे। और 21 तारीख से फिर नुनी कहते नुके जी हालत ज्यादा खराब है, बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। ऐसे विदेश से इनके लिए फिर डॉक्टर बुलावेंगे, वो अंग्रेजी दवाई करेगा इनकी। और अंग्रेजी दवाई तो किसान आंदोलन में भी देखी थी। अंग्रेजी दवाई बड़ी कैडी पड़ जा। आप कह रहे हैं पहले देसी पर विश्वास किया जाएगा फिर एलोपैथी पर किया जाएगा। रिएक्शन तो पहले ही कर रहे हैं आप, विश्वास ही नहीं है किसी एक। नहीं देखो सुनो, नहीं हमें विश्वास, बातों को लेकर के मैं हम देखो सुनो, हमें विश्वास है कि देसी दवाई में ही इलाज बीमारी जो हो वो खत्म हो जाएगी। 1% आदमी सोचता नहीं नो कि अगर मेरे साथ यो नहीं हुआ तो मैं यो कर लूंगा, प्लान ए प्लान बी, ऐसी हमने सोची थी खाप चौधरियों ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे बैकअप ले रखा हमने। नो कि अगर ये देसी दवाई से नहीं हुई बीमारी ठीक तो अंग्रेजी दवाई भी करनी जाना है हम। और 21 तारीख से चालू कर देंगे, 21 तारीख को पहली डोज लग जाएगी ना। मतलब आप कह रहे हैं अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई और आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिली उनके उस फैसले से, तो 21 तारीख को कुछ बड़ा यहाँ पर देखने के नहीं। हाँ नहीं, महम में पंचायत होगी, महम 24 में। वहाँ पे वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, महम 24 की जो खापे हैं। और वहाँ पे बड़ा निर्णय में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, जगह प्रदर्शन होगा, ये बातें देखो बिल्कुल प्रदर्शन भी होगा, बड़ा आंदोलन होगा। हमें पता है, हमने 13 महीने आंदोलन चलाया है और 750 लोगों की आहुति दी है, अपने पिताजी की भी आहुति दी है हमने इस आंदोलन में। तो मुझे बिल्कुल भी जरा सी भी संकोच नहीं, मैं अब बिल्कुल डर खत्म हो गया। अगर मेरी यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे हम मजबूती से लड़ेंगे। वो तो 13 महीने चलाता, हम तो 13 साल चला देंगे। 13 साल चलाने को भी तैयार हैं, बिल्कुल फुल तैयारी के साथ हैं। और बाकी सभी खाप के चौधरी हैं। देखो मैं तो सबसे कम उम्र का खाप चौधरी हूँ, तो मैं तो अधिकतर, पर देखो मान सम्मान तो एक खाप चौधरी को 80 साल का आदमी होगा वो भी मान सम्मान एक चौधरी के बराबर ही देता है। कभी संजीव बालियान जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, कभी उनसे हमारी अगर मुलाकात भी होती है बाई चांस, तो हमारे पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। और संजीव बालियान जी का घर यहाँ है, आप पूछ लीजिए। बाकी मैंने काफी बार मना भी किया है कि मैं आपके बच्चे की मरना हूँ कि बीजेपी वाले आकर के आशीर्वाद लेकर पंचायत का। वैसे भी कल उन्होंने बयान भी दिया है खाप को लेकर के, बताइए। देखो सुनो, जल्दी से वे उन्होंने खाप को लेकर बयान दिया है। उन्होंने खाप को लेकर बयान दिया नो के खाप चौधरी की बेटियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई हम तो नो कह, अगर तुम इतने पाक साफ हो तो तुम भाग क्यों रहे हो? आप किसी भी एक खाप चौधरी से कॉन्टेक्ट साथ थे, तुम हमसे साथ थे। मैं भी ब्रजभूषण जी से 2-3 बार मिला हुआ हूँ, पहले भी मैं मिला हुआ, मतलब इस आंदोलन से पहले मिला हुआ हूँ मैं। संजीव बालियान जी के पास गया था किसी काम को लेकर, उसी वक्त मुलाकात हुई थी। मतलब आप कह रहे ब्रजभूषण जी आपसे मिले? हाँ मैं उनसे मिला हुआ हूँ। नहीं आप मिले भी अभी? हाँ नहीं अभी नहीं। हाँ बिल्कुल इच्छा है, वो आवे और कहवे नु के मेरा नार्को टेस्ट करवाओ, और नार्को टेस्ट में अगर मैं सही साबित हुआ, नहीं साबित हुआ तो तुम मेरा समर्थन करो। मैं नहीं, यहाँ जितना व्यक्ति मौजूद है अगर वो पास हो गया तो एक एक व्यक्ति समर्थन करेगा। और पहलवानों ने भी ये बात कही है कि अगर वो पास हो जाता है तो आप हमें पे चढ़ा देना, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे हम इतनी भी बात कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट आप चाहते हैं कि हो और आपके पास आए, यानी कि खाप के पास आए? देखो उसने खुद ने, पहली बात तो खाप नहीं चाहती कि ऐसे वो आवे, पर उसने खुद ने गुजारिश करी है नुके जी मैं आऊंगा खाप पंचायत में। तो हम कहते हैं कि भाई देख तू पाक साफ आदमी है, तो कहेंगे होंगे क्यों पैर मार रहा, तो आजा नार्को टेस्ट करवा ले सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में। उनकी निगरानी में नार्को टेस्ट करवा ले, अगर तू पास हो जाता है। आप कह रहे हैं जांच के लिए आप पूरा स्वागत करेंगे अगर वो? हाँ बिल्कुल जांच, हाँ बिल्कुल आम है। अरे ये पहलवान, अरे तेरे इसके कहने से थोड़ी हो जाएगा नु कि मैं निर्दोष हूँ। वो तो जांच हो। एक बात बताओ, चोरी करके नु कहनो कि मैंने चोरी करी है, कभी चोरी के भी कभी नहीं कहता। इस वजह से मैं तो उससे कह रहा हूँ वो आवे यहाँ पे आकर नार्को टेस्ट करवावे। आपकी ये सबसे बड़ी मांग है? हाँ नार्को टेस्ट करवावे। बहन जी यहाँ पे मैं बता रहा, ये भी सारे ही भाई हमारे हैं और इनमें भी चौधरियों का सम्मान है। प्रशासन की भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारी है, उस काम को आप थोड़े कर लेंगे। प्रशासन पर तो थोड़ा सुनो, प्रशासन पे विश्वास कर लिया था 3 महीने पहले, और वो बालक उठ भी गए थे, उन्होंने खाप चौधरी भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। और ऐसी बात भी नहीं कि वो कट्टरवादी हिंदू नहीं, जब दूसरा आंदोलन चला था तो उन्होंने खूब उन्होंने कमेंट करे थे, कैसे भी करे। लेकिन एक महिला, यहाँ पे बात है मान सम्मान की, बेटी की, देश की
बेटी जिन्होंने विदेश की धरती पर रहकर भारत का गौरव बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, और आज वो यहाँ सड़कों पे पड़ी है और दिल्ली पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आ रही है। लठ बजाया उनमें। और सुनो, ये कहते हैं जाटों का आंदोलन है। जो दिन लठ बजा था, राहुल यादव है पहलवान गाजियाबाद का, वो घायल होया था, वो यादव है। यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ कितने मुस्लिम होंगे। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक लड़का मिला, वो भी तैयारी कर रहा था, नहीं तमता महाराज से वो था, वो राजपूत था और गोंडा से ही था। क्यों आपको कहीं ना कहीं अचंभा हो रहा है, ये बताइए। अचंभा मुझे ये हो रहा है कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक लॉबी है, हाँ। उसने ये बना रखा है कि यो तो जाटों का आंदोलन है, इन्हें तो आंदोलन करने की आदत हो गई है, ये है और वो है। हाँ। भाई देखो, आंदोलन करने को भी मेहनत करनी हो, कोई ऐसी आंदोलन नहीं होता। और हम अपने घर से बिल्कुल संपन्न आदमी हैं, हम खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। और भाई देखो ना, ये देखो ये निशान, ये कसले चला चला के निशान हुए हैं, कोई ऐसे नहीं कि एसी में बैठ के मजे के मार लिए। तो क्यों दिखा रहे हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कोई फ्री आदमी नहीं है, लेकिन जहाँ बात बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो वहाँ डटे पावेंगे। हटते को ना। और कितनी भी बड़ी बात आ जाओ, नौबत कितनी भी आ जाओ, हर नौबत से लड़ने को तैयार है। चलिए, बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही। मैं सुन लो, मैं ऋषभ चौधरी जानत है, ठीक। हाँ। अगर यो कोई और पार्टी का होता, ठीक, तो इस पे 24 घंटे के अंदर वो हो जाता, मुकदमा FIR हो जाता। और पार्टी के हाँ, यो बीजेपी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, और सबने बेरा तो यहाँ भी हो गया मुकदमा दिखा दो फिर। जो गिरफ्तार क्यों ना हो फिर? दिल्ली सुन लो, पहले मेरी सुन लो। अगर जब FIR हो गया तो ये गिरफ्तार क्यों ना होता? अगर ये कोई और पार्टी होता ना तो बुलडोजर घर के बाहर पूरा उखाड़ देता। यो इसलिए ना हो रहा, बीजेपी का पार्टी का हुए इस मारे। और ठीक है, और सुन लो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, यहाँ गलती बहन बेटी की ना है, हमारी बहन बेटी बैठी है, इस मारे मान लग रहे। और कल को भी होएगा तो हम कल को भी खड़े पाओगे, चाहे 6 महीने रह लो, 6 साल रह लो, चाहे जब तक जितना बड़ा प्रदर्शन चलेगा, लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहेगा। सुन लो, और ये जो इस मारे ना हो रहा कि 2024 का ना चुनाव देखा जा रहा है। और सुन लो, और मैं तो एक ही बात कहूंगा, यहाँ 36 बिरादरी एक खड़ी है, हम जाट अकेले ना खड़े, यहाँ पूरा 36 बिरादरी खड़ा है। और सुन लो, पूरा देश खड़ा है इस मारे। कल को मोदी जी तुम किससे वोट लोगे? आओगे तो हमारे पास भी वोट लेना है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर और तमाम चीजों का भी हो रहा है। खा पंचायतों का जो निर्णय है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, मैं ऐसी लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।